बहुत स्वागत आप सभी का। राष्ट्रीय टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आज बात करेंगे उस हार के बाद बौखलाई कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बारे में, जिसने एक बार फिर से कांग्रेस को चर्चा में ला दिया है। अपनी गुटबाजी अंतरकलह को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने कारनामों से खुद को फिर से लाइमलाइट में ला दिया है। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने कांग्रेस को फिर से उसी मुकाम पर पहुंचा दिया जहां से उसने चलना शुरू किया था। इस करारी हार के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में गुरुवार को हार की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में बैठक कम, मंथन कम, हंगामा ज्यादा देखने को मिला। बिहार में कांग्रेस के हारे हुए दो उम्मीदवारों ने बहस के दौरान अपना आपा खो दिया और मामला गाली गलौज तक जा पहुंचा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक कैंडिडेट ने दूसरे को मुंह में ही गोली मार देने तक की धमकी दे डाली। हालांकि ये सब तब हुआ जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद नहीं थे। बिहार चुनाव में हार का कारण जानने के लिए कांग्रेस ने नई दिल्ली में इंदिरा भवन में पार्टी के सभी 61 उम्मीदवारों को बुलाया था। इस दौरान बिहार के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी तलब किया गया था। इसी बैठक में दोनों उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। इनमें से एक वैशाली सीट के कांग्रेस कैंडिडेट इंजीनियर संजीव थे और दूसरे पूर्णिया के कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव। इसी दौरान दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान वैशाली वाले इंजीनियर संजीव ने कहा कि बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने के चलते पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है। इस पर पूर्णिया के उम्मीदवार जितेंद्र यादव नाराज हो गए और उन्होंने इस बात का विरोध किया। पहले बहस हुई और फिर नौबत गाली गलौज तक आन पहुंची। इस दौरान इंजीनियर संजीव ने जितेंद्र यादव को मुंह में गोली मार देने तक की धमकी दे डाली। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी घटक दलों का स्ट्राइक रेट 2/3 से ज्यादा है, जबकि महागठबंधन के घटक दलों का प्रदर्शन एक जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव इंजीनियरिंग है। बैठक के बाद अररिया से कांग्रेस के विधायक आबिदुर रहमान ने कहा कि हार के कई कारण थे। तो बहरहाल देखिए, हार के लिए ये मंथन किया जा रहा था और लगातार हमने पहली दफे ये नहीं देखा है, कई दफे हमने देखा कि जिस राज्य में कांग्रेस को चुनाव में हार मिलती है, ठीकरा या तो ईवीएम पर फोड़ा जाता है और अभी एक SIR एक नया मुद्दा मिल गया और कहीं ना कहीं साफ तौर पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वोट चोरी हुए हैं। लेकिन कैसा रहा था कल का माहौल और अभी क्या वर्तमान स्थिति है, ये जान लेना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो सीधे रुख करते हैं दिल्ली की ओर, जहां हमारी सहयोगी रिया पांडे हमारे साथ जुड़ेंगी, बताएंगी कि क्या कुछ अपडेट है। रिया, देखिए, लगातार कांग्रेस मंथन करने की बात कहती है, एकजुटता की बात वो कहती है, लेकिन कभी भी हमने देखा है कि कांग्रेस में कभी भी आपसी सुलह के साथ इस तरह की बैठक नहीं देखने को मिलती है। लगातार इस तरह से घटनाएं निकलकर सामने आती है, कभी बात हाथापाई तक पहुंचती है, कभी बहस तक पहुंचती है और इस बार तो हद ही हो गई, मुंह में गोली मारने तक की धमकी दे डाली। क्या कुछ पूरा मामला है, अपडेट देंगे। जी पूजा, जैसे कि बिहार के हार के बाद जिस तरीके से कांग्रेस को बिहार में शर्मनाक हार मिली है, जहां 61 सीट उन्होंने चुनाव लड़ा था और 6 सीट उन्होंने जीती थी, वहीं बिहार के हार के बाद उन्होंने एक और बैठक रखी थी, लेकिन उस बैठक में कोई वैसा परिणाम नहीं निकला जिसको लेकर कल बैठक बुलाई गई थी, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केशव वेणुगोपाल के नेतृत्व में ये बैठक रखी गई थी। इस बैठक में तमाम उन सभी विधायक, जो प्रवक्ता, जो भी ग्राउंड लेवल पर उतरकर बिहार पे जिनको जिनको जो ड्यूटी सौंपी गई थी, उन सभी लोगों को बुलाया गया था। साथ ही उन सभी विधायकों को भी बुलाया गया था जो इस बिहार इलेक्शन में जिन्होंने जीत हासिल की थी और जो हार भी गए थे। तो इस बैठक को कल 61 विधायक टोटल उस बैठक में आए थे, जहां 10-10 के ग्रुप में इस बैठक को रखा गया था। 10-10 से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खड़गे ने सब बैठ के मुलाकात की। उन सभी की बात सुनी गई कि आखिर जो बिहार में जो हार हुई, आखिर गलती कहाँ थी, किस वजह से थी। जहां बहुत देरी, बहुत घंटे बैठक के होने के बाद जब धीरे धीरे विधायक निकलने लगे, तो वहीं बिहार के पूर्णिया के जीते हुए एक विधायक ने कहा कि कहीं ना कहीं जो ये हार हुई है, ये पार्टी की लापरवाही है। पार्टी ने इस बार बहुत नए चेहरों को टिकट दिया था, जो कि पार्टी के अंदर ही टिकट बेचने का काम किया गया था। एक बहुत बड़ा उन्होंने संगीन आरोप लगाया है कि कहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने नए चेहरों को लाने के लिए पार्टी में टिकट बेचा, जिस वजह से सही लोगों को टिकट ना मिल पाना भी एक हार की कारण है। साथ ही अपने ही दलों में बताया कि अपने ही जो कांग्रेस की टीम में जो लोग हैं, उनमें से ही बहुत से लोग गद्दार है। तो जिस तरीके से उन्होंने कई भी ग्राउंड पे करके सही से काम
काम नहीं किया। आपस मतभेद के वजह से भी मतलब इस तरीके से हार हुई, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी तरीके से ग्राउंड पर कर किस तरीके से नेता काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से करना चाहिए। वही दूसरे विधायकों का ये भी कहना है कि बहुत कम समय मिला था महागठबंधन की, जब वो जब इनकी कुछ बनी थी, तो ये भी एक कारण है। साथ ही ये भी कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने इलेक्शन से पहले एनडीए की सरकार ने महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए भेजे, किसानों को अलग से खाते में पैसे भेजे, तो जो वोट जो पलटा है ये भी एक कारण है। और साथ ही ओबीसी जो मुस्लिम समुदाय की जितनी वोट थी वो भी इनके कट चुके थे। तो कुल मिला के इन्होंने बताई, इससे समीक्षा की और सभी विधायकों ने जिसकी जो शिकायतें थी, जहाँ पे कमी लगी सबने पत्र लिख के दिया। और साथ ही इससे राहुल गांधी की ओर से ये भी कहा गया कि इस पे आगे विचार किया जाए कि आखिर क्या दिक्कत है इस चीज पे, अभी और जाके अभी आगे समीक्षा वो मंथन करेंगे। लेकिन सभी विधायकों ने जो हारे थे, जो जितने भी लोग आए थे, सभी ने अपनी बात रख दी। साथ ही अपने पत्र में सभी जहां जहां पॉइंट पे कमी थी अपनी बात रखी। बिल्कुल रिया, तो देखिए आरजेडी इस महागठबंधन में शामिल थी। एमवाई फैक्टर के साथ जो आरजेडी है वो हमेशा चुनाव में लड़ी है। मुस्लिम यादव वोटरों को तौर पर साधने का काम किया जाता था, लेकिन इस बार इनका भी ये जो फैक्टर है वो कहीं पर भी कमाल करता नजर नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रिया, जो गौर करने वाली बात है, एकजुटता की बात हमेशा कांग्रेस कहती है। देखिए यहाँ पर बीजेपी की हम तारीफ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनुशासन के लिए बीजेपी जानी जाती है वो साफ तौर पर झलकता है। अब देखिए एक दूसरे के साथ ही ये जो उम्मीदवार रहे वो भिड़ते नजर आए। कितनी बड़ी किरकिरी हुई इनकी। आप यहाँ पर मंथन करने बैठे हैं, हार की समीक्षा करने के लिए बैठे हैं। लगातार हमने देखा है, ये पहली दफे नहीं है, कांग्रेस हमेशा से ये आरोप लगाते रही, जिन राज्यों में वो जीतती है वहां पर लगता है कि बिल्कुल फेयर तरीके से वोटिंग हुई है। जहां पर वो हार जाती है वहां पे लगता है या तो वोट चोरी हुई है या तो ईवीएम बिक गया, यानी तमाम तरह के जो आरोप हैं वो यहाँ पर वो लगाते नजर आते हैं। वाकई ये एक बहुत बड़ी हार कांग्रेस की, क्योंकि जिस राज्य से चलना कांग्रेस ने शुरू किया था वहां पर इस तरह से दुर्गति कांग्रेस की हुई और इस पर मंथन होना भी जरूरी था कि कहां पर पार्टी से चूक हुई है। लेकिन इस तरह से जब आपसी उम्मीदवार, जिस गठबंधन, जिस सहयोग के दम पर कांग्रेस यहाँ पर आगे बढ़ने की बात कहती है, उनके बीच ही एकजुटता नहीं है, तो क्या पार्टी को एक बार फिर से विचार करने चाहिए? क्योंकि इस तरह से लोग अगर उनकी पार्टी में है तो कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो पार्टी को खोखला करने का काम कर रहे हैं। किरकिरी भी हो ही रही है। जी पूजा, जिस तरीके से मंथन हुई, जहां की कल की बैठक में देखी गई, जो समीक्षा के लिए बुलाया गया था, वहां पे आपस में ही कई सीनियर विधायक लड़ गए। जो सूत्र बता रहे थे कि उस समय राहुल गांधी नहीं थे, राहुल गांधी के बिना मौजूदगी में ही सूत्र, जहां अंदर से जो अपडेट आई कि आपस में किस तरीके विधायक ने अब शब्दों का यूज किया, यहाँ तक कि गोली की भी बात उठ चुकी थी, तमंचे की भी। लेकिन इस पर किसी ने विधायक जब बाहर निकले तो अपनी उसकी पुष्टि नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके हाव भाव जो उतारे थे उस चीज की नाराजगी जता रहे थे कि कैसे इनमें आपस में ही किस तरीके से नाराजगी है, आपस में ही ये एक दूसरे को गलतियों को ठहरा रहे हैं। तो जहां ग्राउंड पर उतर के एकजुटता के साथ जो एनडीए ने काम किया है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो दिखा रही है कि कितनी सारी सीटों से उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। लेकिन कांग्रेस ने जितनी रैलियां की, जितने ये की, लेकिन इनके ग्राउंड पे इनके खुद के ही पार्टी के मेंबर्स एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, इस तरीके से सही तरीके से काम नहीं किया। साथ ही जिन लोगों की टिकट काट दी गई, बहुत से पुराने चेहरे को टिकट नहीं दिया गया, जिस वजह से जो पुराने चेहरे थे कहीं ना कहीं उनको इनके लिए नुकसानदायक साबित हुए और वो एनडीए में जाके मिल गए। तो अलग अलग इस तरीके की इनकी वोट सटी है। तो जो पिछली बार जो खड़े हुए थे वो भी इनके लिए नुकसानदायक साबित हुए। साथ ही इन्होंने एक सबसे वही फैक्टर वोट चोरी था, जो 65 लाख जो वोटरों के जो वोटर लिस्ट से नाम काटे, तो ये इनका एक अहम मुद्दा रहा है कि किस तरीके से ये जो इनकी हार हुई है वो वोट चोरी की वजह से हुई है। इस मुद्दे को तो बिहार चुनाव से पहले ही कांग्रेस अगर कहे तो लोकसभा में इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाते आई थी। कहीं ना कहीं डर तो जरूर सता रहा था कि एसआईआर के चलते वोट चोरी होगी। ये एक अलग बात है, बौखलाहट भी होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी संख्या में इतनी करारी हार का सामना अगर कांग्रेस को करना पड़ रहा है तो बौखलाहट भी बनती है। लेकिन इस तरह से आप आपस में ही एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाएंगे तो क्या ये पार्टी की जड़ों को मजबूत करने की बजाय क्या उसे खोखला नहीं करती? बहरहाल इस पूरे मामले पर पार्टी आला कमान का क्या कुछ रुख सामने आया है रिया? अभी पार्टी आला कमान ने इस चीज को लेकर अभी बैठक हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। वो तमाम इन सभी जो बड़े मुद्दे हैं, जहां इनकी गलतियां हुई हैं जिन जिन पॉइंट पर, उस चीज पे इसे मंथन करेंगे, देखेंगे कि उस चीज को हम कैसे सुधार सके। साथ ही वहां से निकले कुछ विधायकों ने ये भी कहा कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी हारी है पर ये पार्टी बहुत पुरानी है, हम निराश नहीं है,
जहां हमारी कमी हुई है, जिन लोगों से हम उस चीज को आगे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और वहीं बिहार में बहुत मतलब जल्दी इलेक्शन होने के कारण सही से इनकी प्लानिंग भी नहीं हुई थी, और नैले पे दहला, जैसे कि मैंने बताया कि उनका साफ सबसे बड़ा आरोप था कि किस तरीके से एनडीए ने ये आपके वोट होने से पहले महिलाओं के खाते में जो 10,000 पैसे भेजे गए, किसानों को पैसे भेजे गए उनके खाते में, तो ये उनके लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर पॉइंट था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट कटी है। तो अब इस चीज पे आगे ये काम करेंगे, क्योंकि बंगाल में भी इलेक्शन आने वाला है। तब इनकी तैयारी पूरी जोर शोर से है कि जो गलती उन्होंने बिहार में की है वो गलतियां बंगाल में ना दोहराए। तो चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद रिया, आप हमसे जुड़ी, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो जैसा कि आपने सुना, और वाकई कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी है। जिस राज्य से चलना शुरू किया, अगर उसी राज्य में इस तरह से करारी हार का सामना करना पड़े तो क्या स्थिति पार्टी की हो सकती है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन अगर आपसी मनमुटाव इस तरह से खुलकर सामने आए तो विपक्षी दलों को साफ तौर पर मौका मिलेगा ही आपके ऊपर उंगली उठाने का, तंज कसने का। तो बेहद जरूरी है कि आप ग्राउंड पर जाकर अपनी कमियों को सुधारिए। फिलहाल जिस तरह की स्थिति कल देखने को मिली थी, बेहद ज्यादा चर्चा उस स्थिति की हो रही है। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की, जानकारी आप तक पहुंचाई है। कल एक फिर से नए विषय के साथ आप सभी से जुड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।